हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसा कि हम लोग संज्ञानवादियों के सिद्धांत को कंप्लीट कर चुके हैं, व्यवहारवादियों के सिद्धांत को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया सिद्धांत लेकर के आए हैं, जो कि है अधिगम का एक नया सिद्धांत, जो है रॉबर्ट एम गैनी का सिद्धांत। किसका है? रॉबर्ट एम गैनी। तो ये जो रॉबर्ट एम गैनी साहब हैं, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। किसका सिद्धांत दिया है? अधिगम का। और इन्होंने बताया कि जो अधिगम का सिद्धांत है वह अधिगम के जो स्तर हैं वह 8 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 8 स्तर। इसी कारण इनके सिद्धांत का नाम भी रख दिया गया अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। किसका? अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि जो अधिगम है इसको सीखने के 8 उपाय हैं। 8 तरीके से ये अधिगम सीखा जाता है, और इन्होंने आठों को क्रम बाई क्रम दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि यह सिद्धांत इस पर आधारित है, यह सरल से जटिल की ओर है। कहां से है? सरल से जटिल की ओर। मतलब कि जब कोई व्यक्ति अधिगम करता है तो वह अधिगम सबसे पहले कहाँ करता है? सरल चीजों को सीखता है। सरल चीजों को सीखने के बाद वह धीरे धीरे वह जटिल की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें एक मिस्त्री की, तो सबसे पहले जो एक मिस्त्री होता है या कारीगर की बात करें, तो वह सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को बनाना सीखता है। इसके बाद धीरे धीरे जब वह उन चीज़ों में निपुण हो जाता है तो वह इंजन को खोलना स्टार्ट कर देता है। अर्थात वह डायरेक्टली तो जाकर के इंजन को खोलना स्टार्ट करता नहीं है, क्योंकि वह सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉबर्ट एम गैनी का सिद्धांत या अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारा सरल से जटिल की ओर है। कैसा है? सरल से जटिल की ओर है। तो इनके सिद्धांत पूछ भी लिए जाते हैं कि बताइएगा इनका निम्न स्तर का सिद्धांत कौन सा है या इनका सर्वश्रेष्ठ स्तर का सिद्धांत कौन सा है। तो इन्होंने एक पिरामिड बनाया, और उस पिरामिड को इन्होंने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहां पर इन्होंने कहा ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और एट्थ है। तो ये इन्होंने 8 हमें सिद्धांत बताए, अधिगम के स्तर बताए। क्या बताए? अधिगम के स्तर बताए। तो इन्होंने पहला जो हमें स्तर बताया वह क्या बताया? संकेत अधिगम स्तर। क्या बताया? संकेत अधिगम स्तर। इंडिकेट लर्निंग लेवल। क्या बताया इन्होंने? इंडिकेट लर्निंग लेवल। तो इन्होंने कहा कि जो इसका सबसे निम्न स्तर का होगा वह होगा संकेत। मतलब कि जो व्यक्ति अधिगम करता है तो वह सबसे पहले किसके द्वारा करता है? तो वह सबसे पहले संकेत के द्वारा अधिगम करता है। किसके द्वारा अधिगम करता है? संकेत के द्वारा वह अधिगम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई छोटा बालक होता है तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे करने पर वह समझ जाता है कि अब मुझे चलना है। क्या करना है? चलना। हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं आजा बालक आजा। हम उसको गोद लेने का प्रयास करते हैं तो वह समझ जाता है, मतलब कि संकेत के द्वारा। जब वह कोई बालक होता है तो हम लोग सबसे निम्न स्तर का इन्होंने बताया रॉबर्ट एम गैनी ने। तो रॉबर्ट एम गैनी ने क्या बताया कि सबसे जो निम्न स्तर का जो अधिगम है वह कौन सा है? संकेत अधिगम स्तर है। नंबर सेकंड उन्होंने बताया क्या? अनुक्रिया अधिगम स्तर। देखिएगा, अनुक्रिया आपका क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्स। आर थ्योरी कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? आर थ्योरी। अभी हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो जो आर थ्योरी है यह हमें किसने दी हुई थी? तो यह जो आर थ्योरी है यह हमें बी एफ स्किनर ने दी हुई थी। किसने दी हुई थी? बी एफ स्किनर ने हमें पहले दे चुके थे आर थ्योरी, जैसा कि आप लोगों को पता है। थर्ड है यहाँ पर श्रृंखला अधिगम स्तर। कौन सा है? श्रृंखला अधिगम स्तर। इन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति संकेत अधिगम स्तर को सीखेगा, फिर अनुक्रिया अधिगम स्तर को सीखेगा, और फिर किसको सीखेगा? श्रृंखला अधिगम स्तर को सीखेगा। तो ये 3 हैं। इन्होंने कहा कि ये जो 3 अधिगम स्तर हैं यह हमारे मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। ये जो 3 अधिगम स्तर हैं, कौन कौन से वो 3 अधिगम स्तर हैं, एक बार आइएगा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट संकेत अधिगम स्तर, सेकंड है अनुक्रिया अधिगम स्तर, एंड थर्ड है हमारे पास श्रृंखला अधिगम स्तर। तो यह तीनों अधिगम स्तर हमारे मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। इसके बाद जो बचे हुए शेष 5 हैं, शेष 5 के बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो पांचों हैं यह केवल मानव कर सकता है। कौन कर सकता है? केवल मानव इनको अधिगम कर सकता है, इनको पशु अधिगम नहीं कर सकते हैं। तो आइएगा चौथा कौन सा है? तो चौथा है हमारा शाब्दिक अधिगम स्तर। तो जब हम किसी शब्दों के द्वारा किसी का अधिगम करते हैं, शब्दों के द्वारा जो हम अधिगम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाब्दिक अधिगम स्तर। बहुविवेदनात्मक अधिगम।
बहुविवेदनात्मक का मतलब है कि जब हम डिफरेंस करना सीख जाते हैं शब्दों में, किसमें, शब्दों में, जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगबा पाए बौराए। मतलब यहाँ कनक कनकते जो वर्ड आया है, कनक मीन्स एक जगह क्या होता है, सोना होता है, और एक कनक मीन्स क्या होता है, दतुगरा होता है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है या बालक है या व्यक्ति है या प्राणी है, जब वह क्या करना सीख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस करना सीख रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविवेदनात्मक अधिगम स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संप्रदाय अधिगम स्तर। कौन सा है, संप्रदाय, सॉरी संप्रत्यय है। संप्रत्यय मतलब कि कॉन्सेप्ट के द्वारा जब वह सीखता है, किसके द्वारा सीखता है, कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो जब वह कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रत्यय अधिगम स्तर। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि आप फिजिक्स को सीख रहे हैं, तो आप फिजिक्स को तभी सीख सकते हैं जब आपके अंदर क्या हो, कॉन्सेप्ट हो उसके क्लियर। क्या हो, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो आप लोग पढ़ते हैं, तो वह कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, इस प्रकार से। ठीक है, या हम इसमें आपसे कहें कि जैसे हाथी है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि हाथी होता है, हाथी का इमेज इस प्रकार से बनता है। ठीक है, या हम आपसे कहें कि जैसे कि आप सियार है, हो सकता है कि आपने अगर सियार देखा होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वह आपका माइंड में पूरा आ जाएगा। और जिस बच्चे ने अगर सियार को नहीं देखा है तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता है कि सियार कैसा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया सिद्धांत अधिगम स्तर। तो जितने भी फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं या सिद्धांत अधिगम स्तर के अंतर्गत ही आते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी विज्ञान की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सभी सिद्धांत पर आधारित हैं, या जितनी भी भौगोलिक घटनाएं चल रही हैं वो सभी किस पर आधारित हैं, सिद्धांत पर हैं। लास्ट इन्होंने बताया समस्या समाधान स्तर, समस्या समाधान अधिगम स्तर। तो इन्होंने कहा कि जब हमारे पास कोई समस्या आएगी तभी हम लोग उसका क्या निकालते हैं, समाधान निकालते हैं। और जब तक हमारे पास कोई समस्या नहीं आएगी तब तक हम उसका तब तक हम उसका समाधान बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। तो इन्होंने हमें अधिगम के जो स्तर दिए वह कितने स्तर दिए, 8 स्तर दिए। और 8 स्तर में से शुरुआत के जो 3 स्तर थे वह 3 स्तर मानव और पशु दोनों कर सकते हैं, और जो लास्ट के 5 हैं वह केवल मानव कर सकता है। सबसे पहले को इन्होंने निम्न स्तर कहा, क्या कहा है, निम्न स्तर। और जो सबसे ऊपर है इसको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्तर कहा है। क्या कहा है इन्होंने, सर्वश्रेष्ठ स्तर। तो इन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ स्तर कहा है। पूछ लिया जाता है कि बताइएगा रॉबर्ट एम गैनी का निम्न स्तर कौन सा है, तो रॉबर्ट एम गैनी का निम्न स्तर आपका संकेत अधिगम स्तर है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर जो है इनका वह कौन सा है, तो यह इनका है समस्या समाधान अधिगम स्तर। कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम स्तर है। अब एक क्वेश्चन यहाँ और पूछ लिया जाता है कि बताइएगा श्रृंखला अधिगम स्तर किसने दिया था, या इसको किसने ज्यादा प्रयोग किया था, तो यह किया हुआ था एडविन रे गुथरी ने। किसने किया हुआ था, एडविन रे गुथरी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो हमारा कौन सा है, श्रृंखला अधिगम स्तर है, यह श्रृंखला अधिगम स्तर को किसने रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो एडविन रे गुथरी ने किया था। किसने किया हुआ था, एडविन रे गुथरी। तो आइएगा एक एक से हम लोग थोड़ा इनके बीच में इनके लिए हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ था। तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट है संकेत अधिगम स्तर, इंडिकेट लर्निंग लेवल। क्या है, इंडिकेट लर्निंग लेवल। तो जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर अधिगम का जो स्तर होगा वह संकेत के द्वारा होगा। अधिगम का स्तर जो होगा वह किसके द्वारा सीखेगा, अधिगम का स्तर वह हम लोग किसके द्वारा सीखेंगे, संकेत के द्वारा। किसके द्वारा सीखेंगे, संकेत के द्वारा। जैसे कि अगर आप किसी हाईवे पर जा रहे होते हैं, अगर बाएं मुड़ना है हमें, तो पहले से ऑलरेडी क्रॉस बना दिया गया है सड़क पर कि नहीं आप बाइक को इस ओर से मुड़िएगा। या हम अपनी कार के इंडिकेटर का यूज करते हैं, तो वह हमारा किसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति हमारा लेफ्ट साइड मुड़ना चाहता है या राइट साइड, तो वो हमें उसके इंडिकेटर के द्वारा पता चल जाता है। किसके द्वारा पता चल जाता है, इंडिकेटर के द्वारा। या इसमें हमारी जो यांत्रिक आदतें हैं, क्या हैं, यांत्रिक आदतें हैं, तो वो भी हमारी इसी के अंतर्गत आती हैं। यांत्रिक आदतें हमारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, संकेत अधिगम स्तर के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, यांत्रिक आदतें जितनी भी होंगी आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, तो वह हमारी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं संकेत अधिगम स्तर को, शास्त्रीय या परंपरागत। क्या नाम देते हैं, शास्त्रीय या परंपरागत अधिगम स्तर। यह वर्ड आपको कुछ सुना होगा, लग रहा होगा। यह हमें किसने दिया हुआ था, याद करिएगा आप लोग। शास्त्रीय या परंपरागत अधिगम स्तर हमें किसने दिया हुआ था, तो यह हमें जो दिया हुआ था यह हमें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था, सॉरी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। शास्त्रीय या परंपरागत अधिगम जो स्तर है यह हमें किसने दिया हुआ था, तो यह हमें इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। किसने दिया हुआ था, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। इन्होंने इसमें किसको, उद्दीपक को, किसको माना हुआ था, उद्दीपक को। ये अगर हम बात करें पावलोव की, तो पावलोव ने क्या कहा था कि जो अधिगम होता है वह स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उद्दीपक पर।
इसी प्रकार से ये भी कहा जा रहा है यह किस पर निर्भर करता है, तो यह हमारा निर्भर जो करता है वह संकेत पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो यह हमारा संकेत पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें तो यह एस थ्योरी है। क्या थ्योरी है, पावलोव की कौन सी थ्योरी थी, एस थ्योरी। और हम अगर बात करें आपसे आर थ्योरी किसने दी थी, तो जो आर थ्योरी थी जिसमें हम लोग रिस्पांस की बात करते थे, किसकी बात करते थे, रिस्पांस की बात करते थे, अनुक्रिया की बात करते थे, तो यह हमें थ्योरी किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। आर थ्योरी हमें किसने दी हुई थी, स्किनर ने दी थी। एंड अगर हम आप लोगों से बात करें आर एस थ्योरी किसने दी हुई थी, कौन सी थ्योरी, आर एस थ्योरी, एस को ही हम लोग एस आर थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी। तो यह जो एस आर थ्योरी है, यह एस आर थ्योरी हमें किसने दी हुई थी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने दी थी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास शास्त्रीय या परंपरागत अधिगम स्तर है यह हमारे पावलोव से मिलता जुलता है। इससे क्या है, मिलता जुलता है ये, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसलिए इसको हम लोग शास्त्रीय या परंपरागत अधिगम स्तर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि पावलोव का जो था वो उन्होंने कहा कि उद्दीपक पर डिपेंड करता है, और इन्होंने क्या कहा, संकेत पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, संकेत पर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट स्तर इसका क्या है, संकेत अधिगम स्तर। तो मे भी आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आइएगा सेकंड स्तर की हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड स्तर है हमारे पास कौन सा, अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। अनुक्रिया क्या है, आर है, एंड उद्दीपक क्या है, एस है। तो आर एस थ्योरी अभी हमने आपको बताया किसने दी हुई थी, आर एस थ्योरी को हमें थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ था। किस पर प्रयोग किया हुआ था, बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ था। तो अनुक्रिया उद्दीपक स्तर जो है आपका वो यही है, थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था, तो इनसे मिलता जुलता है। इसको हम लोग अनुक्रिया उद्दीपक स्तर इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बालक है और उस बालक के सामने हम बोलते हैं A4, तो वह इसके मुंह से क्या निकलेगा, A4 एप्पल। क्या निकलेगा, A4 एप्पल। तो मतलब कि जो हमने अनुक्रिया की है, जो अनुक्रिया है, तो उसके सामने एक इमेज भी बन जाएगी एप्पल की। क्या बन जाएगी, एक पूरी इमेज भी बन जाएगी कि हमारा एप्पल कुछ इस प्रकार का होता है। हम अगर उससे कहें B4 क्या समझ लेगा, वह बॉय है। क्या है, बॉय है, लड़का है। तो मतलब कि जैसे हम अनुक्रिया करेंगे वह वैसा ही उसको समझता हुआ चला जाएगा वह। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड था हमारे पास श्रृंखला अधिगम स्तर। अगर इसकी बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एडविन रे गुथरी को भी आप याद रखें। किसको याद रखें, एडविन रे गुथरी। तो यहाँ जो हमें इसके बारे में बताया हुआ था वह किसने और बताया था हमें, एडविन रे गुथरी ने। ठीक है, किसने बताया हुआ था, एडविन रे गुथरी ने। इन्होंने इसको एक और नाम दिया, इन्होंने कहा श्रृंखला अधिगम स्तर तो ठीक है, इसको हम लोग कृमित क्या कह सकते हैं, कृमित अधिगम स्तर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कृमित अधिगम स्तर भी कह सकते हैं। तो यह हमारे पास कृमित अधिगम स्तर भी कहलाता है। किसको, श्रृंखला अधिगम स्तर को एक और नया नाम दिया किसने, एडविन रे गुथरी ने, जिन्हें ने इसे क्या कहा, इन्होंने इसे कृमित अधिगम स्तर कहा है। क्या कहा है, कृमित अधिगम स्तर के नाम से इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब कोई बालक होता है, क्या होता है, कोई बालक होता है, या हम जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, हम अगर इस प्रकार से पढ़ाएं 2 4 6 8, तो अब बालक समझ जाता है कि हमें इवन नंबर को पढ़ाया जा रहा है। या हम पढ़ाएं क्या खा, का खा, गा गा, वह समझ जाता है कि हमें किसको पढ़ाया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर हिंदी वर्णमाला का ज्ञान करवाया जा रहा है। किसको ज्ञान करवाया जा रहा है, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान करवाया जा रहा है। इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अगर आप एक टीचर हैं तो 2 4 5 6 8 और 10 इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिएगा अब आपके द्वारा त्रुटि कहाँ हुई है, तो आपके द्वारा त्रुटि यहाँ पर हुई है, अर्थात आप इवन नंबर को सिखा रहे थे, बीच में ये आपसे क्या आ गया है, ऑड नंबर आ गया। तो इन्होंने ये कहा है कि जो अधिगम का स्तर है यह कृमित है। कैसा है, कृमित है, श्रृंखला अधिगम स्तर है। अर्थात यहाँ पर पूरी श्रृंखला को गलत नहीं करना चाहिए, पूरे यहाँ पर इसको गलत नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय इन्होंने कहा कि जहाँ गलती हुई है उसको सुधारना चाहिए। जहाँ पर हमसे गलती हुई है उसको हमें क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे सेंटेंस को काट दें। जैसे हम अगर आपसे बात करें, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है, हमने जैसे ये बात आपको बताई, तो ये बात बताने में आप देखिएगा हमारे द्वारा क्या गलती हुई है, यहाँ पर एक ही मात्रा को नहीं लगाए। तो ये नहीं है कि हम इस पूरे सेंटेंस को कट कर दें। सेंटेंस को कट करने के बजाय इन्होंने कहा कि जहां गलती हुई है उस जगह आप सुधार करने का प्रयास करें, आप उसको सुधारें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी चीज को क्या कर दें, गलत कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, समझ रहे। जैसे एक कहानी सुनाते हैं, इन्होंने जो बताई थी एडविन रे गुथरी ने। एडविन रे गुथरी ने कहा, एक बच्ची पर इन्होंने प्रयोग किया, एक माँ पर प्रयोग किया था इन्होंने, और बताया कि एक बच्ची होती है, वह स्कूल जाती है और स्कूल से लौटने के बाद वह घर में आती है और दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजे को खटखटाने पर
वह अंदर जाती है और अपने बैग को इस प्रकार से फेंक देती है और खेलने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब बच्ची आती है, फिर से वह क्या करती है, आती है और बैग को फेंक देती है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है नहीं भाई बैग को आप कहाँ टांग दो, खूंटी पर टांग दो। लेकिन जो बच्ची होती है वह खूंटी पर नहीं टांगती है। नेक्स्ट डे आती है, फिर माँ उससे वही बात कहती है, लेकिन वह बच्ची उस बैग को खूंटी पर नहीं टांगती है। फिर क्या होता है, अगले दिन जब बच्ची आती है स्कूल से और दरवाजे को खटखटाती है, तो माँ दरवाजे को नहीं खोलती है। क्यों नहीं खोलती है? माँ कहती है अगर आपने बैग को फेंका तो मैं बिल्कुल भी दरवाजे को नहीं खोलूंगी। तो फिर वह उस माँ से बोलती है कि माँ सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आइंदा से ऐसी गलती हमसे नहीं होगी और मैं अपने बैग को खूंटी पर टांग करके ही खेलने के लिए जाऊंगी। तो ठीक है, माँ दरवाजा खोल देती है और बच्ची अंदर आती है। अंदर आने के बाद वह क्या करती है, उस खूंटे को, बैग को खूंटे पर टांग देती है और खेलने के लिए निकल जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब बच्ची आती है, बच्ची आते ही क्या करती है, दरवाजा खटखटाती है, माँ गेट को खोल देती है, लेकिन माँ अब उससे कुछ नहीं कहती है, नहीं ये कहती कि बैग को आप फेंक दो या बैग को खूंटी से टांग दो, क्योंकि बच्ची ने अधिगम कर लिया है, सीख लिया है कि अगर हमने बैग को फेंका तो नेक्स्ट डे माँ हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है वो जो बच्ची थी हमेशा के लिए वह बैग को क्या करती थी, तो बैग को वह खूंटी से टांग करके ही बाहर खेलने जाया करती थी। किसको? बैग को खूंटी से टांग करके ही बाहर खेलने जाया करती थी। तो ये कहानी उन्होंने माँ एक स्कूल की बच्ची के बारे में बताई हुई थी। तो इन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ उस चीज को सुधारना चाहिए जहां पर गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे सेंटेंस को क्या कर देना चाहिए, गलत कर देना चाहिए। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट, आइएगा इसका हम अधिगम स्तर देखते हैं। तो नेक्स्ट अधिगम स्तर है हमारे पास कौन सा? शाब्दिक अधिगम स्तर है। कौन सा है? शाब्दिक अधिगम स्तर। तो जब हम शब्दों के द्वारा अधिगम करते हैं, किसके द्वारा अधिगम करते हैं? शाब्दिक शब्दों के द्वारा अधिगम करते हैं। तो शब्दों के द्वारा कैसे अधिगम करते हैं? जैसे कि आपके पास पाठ्यक्रम है, क्या है? पाठ्यक्रम है, पुस्तकें हैं, तो इनमें लिखे हुए जो भी वर्ड हैं आपके, उनके द्वारा जो आप अधिगम करते हैं, पढ़ते हैं, या जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अधिगम सिखा रहा हूँ, तो अधिगम का ही आप अर्थ सीख रहे हैं। तो किसके द्वारा सीख रहे हैं? तो एक अधिगम वर्ड है, अधिगम को आप लोग सीख चुके हैं कि अधिगम मीन्स क्या होता है, लर्निंग होता है, लर्निंग मीन्स क्या होता है, आपका सीखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आगे बहुविवेदनात्मक। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सा है, बहुविवेदनात्मक अधिगम। जैसा कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, शब्दों को सीख लिया है, और शब्दों को सीखने के बाद अब हम शब्दों में डिफरेंस करना सीख रहे हैं। क्या करना सीख रहे हैं? डिफरेंस। एक कनक मीन्स होता है हमारे पास सोना, क्या होता है? सोना होता है। और एक कनक मीन्स हमारे पास क्या होता है? धतूरा होता है। तो देखिएगा जो बालक है अब वह सीख चुका है, क्योंकि वह लेवल 1 से चला हुआ है। सबसे पहले उसने संकेत अधिगम स्तर को सीखा है। किसको सीखा? संकेत अधिगम स्तर को। सेकंड उसने अनुक्रिया अधिगम स्तर को सीखा है। किसको सीखा? अनुक्रिया अधिगम स्तर को। तीसरा उसने जो सीखा है वह श्रृंखला अधिगम स्तर सीखा। कौन सा सीखा? श्रृंखला अधिगम स्तर सीखा। इसके बाद उसने शाब्दिक अधिगम स्तर सीखा था। नेक्स्ट उसने सीखा है कौन सा? बहुविवेदनात्मक अधिगम स्तर। मतलब कि यहाँ दो वर्डों में यह करना क्या सीख रहा है, तो यह दो शब्दों में अंतर करना सीख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुविवेदनात्मक अधिगम स्तर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास संप्रत्यय अधिगम स्तर। संप्रत्यय मीन्स होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है आपका? कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम आपसे कहें बकरी, तो आपके दिमाग में देखिएगा बकरी की तुरंत क्या बन गई होगी? इमेज बन गई होगी। हम आपसे कहें ताजमहल, क्या कहें? ताजमहल, तो देखिएगा जिसने भी ताजमहल को देखा होगा उसके अंदर तुरंत ही ताजमहल की इमेज बन गई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी एक ऐसे जानवर के बारे में कहिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं स्लॉथ, अब जिसने स्लॉथ को अगर नहीं देखा होगा तो वह स्लॉथ के बारे में पता नहीं लगा पाएगा, तो उसका अधिगम जो है वह यहीं पर रुक जाएगा। उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। संप्रत्यय के बाद जो सिद्धांत अधिगम स्तर है वह उसको नहीं सीख पाएगा। ऐसा रॉबर्ट एम गेने का कहना था। रॉबर्ट एम गेने ये कहते हैं कि भाई जो अधिगम स्तर है वह क्रम से उसको क्या करना चाहिए? कंप्लीट करना चाहिए। अगर कोई उसको क्रम से कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वह अधिगम आगे आने वाला अधिगम को नहीं सीख पाएगा। तो देखिएगा स्लॉथ के बारे में हम आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग ईवीएस में पढ़ते भी होंगे। यह स्लॉथ एक ऐसा जानवर है, यह पेड़ पर हमेशा उल्टा लटक करके सोता है। कैसा सोता है? उल्टा लटक करके सोता है। और यह अपने जीवन काल में कुछ ही पेड़ों पर जाकर के चेंज करता है, कुछ ही पेड़ों पर चेंज करता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। अभी हम आप लोगों को ईवीएस भी पढ़ाएंगे, तब हम आपको स्लॉथ के बारे में सारी बातें बताएंगे कि इसका जीवन काल कितना होता है, एक अपने जीवन काल में यह कितनी पत्तियों को खा सकता है। यह लैटरिंग करने के लिए भी हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरता है लैटरिंग करने के लिए। ये क्वेश्चंस आपसे ईबीएस में पूछे जाते हैं सीटेट में। सीटेट वालों का स्लॉथ काफी पसंदीदा है।
तो नेक्स्ट हम लोग आइएगा देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, सिद्धांत अधिगम स्तर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, प्रिंसिपल जितने भी होते हैं आपके पास साइंस में, जितने भी प्रिंसिपल हैं, उन सभी प्रिंसिपल को हम लोग किसके द्वारा सीखते हैं, इसी के द्वारा। जैसे हम आपसे कोई कहें कि एक वस्तु को जब ऊपर फेंका जाता है तो वह नीचे आती है। वस्तु को कहाँ फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं। वस्तु ऊपर फेंकने पर कहाँ आती है, नीचे आती है। वस्तु ऊपर फेंकने पर नीचे आती है। तो जब वह नीचे आती है तो आपको पता है कि किसके कारण आती है, तो वह आप लोग समझ गए होंगे कि वह ग्रेविटी के कारण आती है। किसके कारण आती है, तो आपको पता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जबकि ग्रेविटी इसमें लगती है, तो इस वजह से वस्तु कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है, यह समस्या समाधान अधिगम स्तर है। तो देखिएगा, जब व्यक्ति के पास क्या आती है, समस्या आती है, तो वह उसका क्या ढूंढता है, समाधान ढूंढता है। क्या ढूंढता है, समाधान ढूंढता है। किसके द्वारा ढूंढता है वह समस्या का समाधान, तो वह बुद्धि लगाता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। उस पर चिंतन करता है। क्या करता है, चिंतन करता है। उस पर मनन करता है। क्या करता है, मनन करता है। तो इनके द्वारा वह समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है। तो ये हमारे पास रॉबर्ट एम गैने के 8 अधिगम सिद्धांत थे। कितने थे, 8 अधिगम सिद्धांत थे। तो यह अधिगम सिद्धांत हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अल्बर्ट बांडुरा की। किसकी बात करेंगे, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। तो आप लोग इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा आता ही है, बहुत जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, तो ये अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने रॉबर्ट एम गैने को कंप्लीट किया होगा। और अब हम लोग किसको करेंगे, अल्बर्ट बांडुरा को करेंगे। और अल्बर्ट बांडुरा को कंप्लीट करने के बाद यही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके आफ्टर में हम लोग अधिगम को क्या कर चुके होंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जितना भी आपका सीटेट में पूछा जाता है उतना मैंने कंप्लीट करा दिया है। सीटेट ही क्या, आपका हमने पूरा यूपी टेट, सुपर टेट, सारी चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं। आप लोग बस एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, आपको सुपर टेट में बिल्कुल भी सीडीपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग बस अच्छे से एक बार नोट्स बना लीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।